हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी। आज से हम लोग कंप्यूटर साइंस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं टॉपिक वाइज हम लोग करते जाएंगे। ये जो एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी वो आपके एस्टेट के सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंग रहेगी। आपको करना ये है, हर एक क्वेश्चन देखना है और पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको मैं आंसर बताऊंगा एंड आपको लास्ट तक काउंट रखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा कि इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना बेटर रहेगा, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। आपके पास 10-12 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। तो अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा और हर एक इंस्ट्रक्शन जो मैं कहता हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। बस बैठकर वीडियो नहीं, वीडियो से आप अपने लिए कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिएगा। जिस अकॉर्डिंग से मेरे को इस वीडियो पे शेयर्स लाइक्स मिलेंगे, तो जैसा मुझे लगेगा कि ये वीडियो आपके काम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियोस भी लाऊंगा। तो आगे के वीडियोस आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इस वीडियो को किस तरीके से पसंद कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थोड़ी वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे और जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रहेगा मैं बोलता जाऊँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर कर रखा होगा। हाँ, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस? एक्चुअली इसमें ना कॉर्ड रूल से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट डीबीएमएस जिन्होंने बनाया था वो है चार्ल्स बैकहम। ठीक है, चलिए पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? किस फॉर्मेट में डेटा को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग स्टोर करते हैं? ठीक है, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो हम लोग डेटा को रिलेशंस या टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं डीबीएमएस के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेबल। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी क्या कीजिए, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, एक बारी आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए टाइप्स ऑफ डेटाबेस। आपको मुश्किल से 2 से 5 मिनट लगेगा। आप एक एक बारी बस देख लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस के बारे में, बस एक एक व्यू, क्योंकि आपको नाम से ही मालूम चल जाएगा उस डेटाबेस का एक्चुअली में क्या काम होता होगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ए हायरार्किकल, ठीक है। बी नेटवर्क, ये भी ठीक है। सी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी ठीक है। डी डिसेंट्रलाइज्ड। एक्चुअली सेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इस्तेमाल होता है, पर वो एक कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो वो अलग है। तो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, अब आपको ये करना है कि जो क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होता है उस नाम को क्या बोलते हैं, जिसमें डिसेंट्रलाइज डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, उस नाम को क्या बोलते हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस हैं। आप लोगों ने अगर सर्च कर लिया होगा तो आप तो क्लियर हो गए होंगे, या फिर अगर इनमें से कोई किसी एक के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो वो आप एक बार ही देख लीजिए। मैंने थर्ड रिलेशनल डेटाबेस को मैंने मार्क कर रखा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप पूरा पढ़ते भी हो, आप आरडीबीएमएस के ऊपर ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस? इनमें से डीबीएमएस का कौन सा प्रॉपर्टी या फीचर नहीं है? मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, हाँ भैया बढ़िया है, वो कोशिश करता है कि कम से कम डुप्लीकेसी हो और रिडंडेंट डेटा कम से कम हो, बढ़िया है। हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, डीबीएमएस मल्टीपल यूजर एक्सेस देता है, तो आपका सी गलत आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन पे भी जाते हैं, सपोर्ट्स एसिड प्रॉपर्टी। डी ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्या कीजिए, बहुत आसान है, एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है, क्योंकि आगे आपके क्वेश्चंस भी एसिड प्रॉपर्टी पे आएंगे। 5 मिनट आप जाइए गूगल पे, एसिड प्रॉपर्टी जीएफजी सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा आप एसिड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लीजिए। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ACID का फुल फॉर्म क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, एक बार आप देखिए, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is known as a set of entity of the same type that shares same properties or attributes? आसान सा क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिलेशनल सेट नहीं, टपल्स नहीं, एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या होता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ एंटिटी ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर्स सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। अब इससे कुछ चीज़ों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आप कॉलम्स आप अब जो भी हम लोग स्टोर करते हैं टेबल्स के फॉर्म में कहते हैं। अब टेबल्स को हम बुलाते क्या हैं? टेबल्स को हम बुलाते हैं रिलेशन। टेबल्स में क्या होता है? रो और कॉलम। कॉलम्स को हम क्या बुलाते हैं? एट्रीब्यूट्स भी बुलाते हैं। रोज़ को हम क्या बुलाते हैं? रोज़ को टपल्स बुलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखिएगा। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं आपके उस रिलेशन के अंदर, उसको क्या बुलाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या बुलाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर एंटिटी सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड? आपको ऐसे भी मिल सकता है या क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि व्हाट इज़ डेटा अबाउट डेटा। ये अगर आप सुने होंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। हाइपर डेटा नहीं, टेयर डेटा नहीं, मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा या इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ? RDBMS क्या हो गया? रिलेशनल डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। देखिए, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक एक टेबल के अंदर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। ये पूरे डेटाबेस की बात कर रहा है। तो डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, या कह सकते हैं आप मल्टीपल टेबल्स होते हैं। तो RDBMS क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट ऑफ any tuple in the referencing relation must likewise occur in specified attribute of at least one tuple in the reference relation according to dash integrity constraint। ये जस्ट लास्ट वाले BPSC के एग्जाम में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। देखिए, अब एक बात समझिए। अगर आप फॉरेन की के बारे में जानते होंगे तो दो टेबल्स को वो कनेक्ट करता है, और जिस टेबल को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस रिलेशन। और जिस टेबल को रेफरेंस कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग रिलेशन। अब इन दोनों में कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, तो उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को हम क्या बुलाते हैं? उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को हम बुलाते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The DBMS acts as an interface between dash and dash of an enterprise class system। तो DBMS जो है, TBMS जो आपका वो सॉफ्टवेयर है, वो किस किस के बीच में एक इंटरफेस की तरह बिहेव करता है, यही पूछा गया है। डेटा एंड डेटा DBMS नहीं, नॉट एग्जैक्टली। एप्लीकेशन एंड SQL नो, SQL थोड़ा गलत हो गया। डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, हाँ डेटाबेस क्या? वो जो आपके हार्ड डिस्क में मौजूद होता है। और ये डेटाबेस एप्लीकेशन क्या है? जिसके थ्रू यूज़र इंटरैक्ट करता है। तो बिल्कुल सही है, डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच का इंटरफेस है हमारा क्या? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम अगर आप जानते हो तो आप काम समझ ही गए होगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो SQL आपके सिलेबस में नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको इन चारों के बारे में मालूम होना चाहिए कि DDL क्या होता है, DML क्या होता है, DCL क्या होता है, TCL क्या होता है। एटलीस्ट इन चारों के बारे में गलती से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके काम आ जाएगा, इसलिए एक आध क्वेश्चन मैंने इसके भी डाल रखे हैं। द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल्टर टपल्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान बस इसका देना था कि ये सारी चीज़ें किस पे करने वाले हैं? वो टपल्स। टपल्स का मतलब क्या हुआ? रोज़। रोज़ का मतलब क्या हुआ? डेटा की बात कर रहा है। तो जब भी हम डेटा का चेंज की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, रिलेशन के स्ट्रक्चर की, या अब हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर की बात करने का मतलब क्या हुआ? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, जैसे रोल बैक हो गया, कमिट हो गया, तो हम लोग TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की बात करते हैं। जब हम लोग परमिशंस की बात करते हैं कि ग्रांट करना, रिवोक करना, तब हम किसकी बात करते हैं? DCL की, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो हम उसको क्या बुलाते हैं? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती है, सिंपल की और कंपोजिट की। तो सिंपल की क्या होता है? सिंपल की अगर एक एट्रीब्यूट के लेकर बनाते हैं। कंपोजिट क्या हो गया? अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को लेकर हम की बनाते हैं। अब की क्या होता है? की क्या होता है कि आपके हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सुपर की, कैंडिडेट की, दोनों आपको लग रहा होगा इसका आंसर, बट
यहाँ पे कहीं भी मेंशन किया हुआ है कि मिनिमल होना चाहिए। जब तक आपके क्वेश्चन में मिनिमल मेंशन नहीं है तब तक आप सुपर की के साथ जाएंगे, क्योंकि सुपर की और कैंडिडेट की दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। पर जब हम मिनिमल की बात करेंगे तब वो कैंडिडेट की हो जाएगा। अगर मिनिमल की बात नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सुपर की। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा कीज़ के बारे में आपको नॉर्मल आइडिया दे देते हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, बहुत सारे लोग अपने आप को एलिजिबल मानेंगे कि हम भी बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जो कैंडिडेट सारे खड़े हैं वो सारे क्या हो गए, कैंडिडेट कीज। अब उनमें से कोई एक ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो अब जो प्राइम मिनिस्टर बना वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी की। अब एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया, उनके अलावा जो बचे हुए कैंडिडेट की हो गए वो क्या हो जाएंगे, आपके ऑल्टरनेट कीज। तो ये थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि मल्टीपल लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पर प्राइमरी की का एक कंस्ट्रेंट क्या है कि प्राइमरी की में नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, और प्राइमरी की आपके पूरे रिलेशन में एक ही होना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा। कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कीज़ के बारे में एक एक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोसीजरल लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग, इनमें से प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सा है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस ना, टपल रिलेशन कैलकुलस ना, रिलेशनल अलजेब्रा। आप डीबीएमएस में रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में भी पढ़ते हैं, वो क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। आसान सा क्वेश्चन था, ये भी फैक्चुअल था। ठीक है, द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ विच कैन कंटेन दिस। अभी टॉप लेवल क्या रखता है, टॉप लेवल आपका मेटा डेटा वगैरह रखता है, वो किसके अंदर होता है, आपका कैटलॉग्स के अंदर होता है। अब उसके अंदर हर एक पार्ट को क्या बुलाते हैं, स्कीमा बुलाते हैं। तो कैटलॉग्स एंड स्कीमा, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि स्कीमा क्या करता है, आपका लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है डीबीएमएस का। और कैटलॉग क्या है, कंसिस्ट ऑफ मेटा डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड सिस्टम सेटिंग यूज्ड। तो जो भी वहाँ पे कर रहे हैं उसके बारे में, कैटलॉग्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व इन अ रिलेशन। अब मैक्सिमम, ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज का मतलब क्या हुआ, ये नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम क्या बुलाते हैं, कार्डिनैलिटी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। ऑप्शन सी। आसान था ये भी, बस वही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे ना तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर्ड इन सेपरेट फोल्डर्स। बस बोले ना, हर क्वेश्चन में ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं ना तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप क्वेश्चन और ऑप्शंस दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आप वहाँ ध्यान से पढ़ते हैं ना तो आपको वहीं पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है कि अच्छा ये हो सकता है, आप ऑप्शंस छांट भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर, ये कस्टमर एक ऐसे एग्जांपल ले लिया, स्टोर्ड इन सेपरेट फोल्डर्स। अब थोड़ा सा याद कीजिए, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो ट्री के बारे में पढ़ोगे। ट्री क्या, जो भी आपका जो कंप्यूटर के अंदर फोल्डर या फाइल्स कैसे स्टोर होते हैं, ट्री में, मतलब हायरार्किकल वे में। तो फोल्डर किस तरह अरेंज होता है, हायरार्किकल वे में। अब उसको कनेक्ट करके भी आप इसका आंसर दे सकते हो। इस फिलिंग कैबिनेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, रिलेशनल डीबीएमएस, नेटवर्क डीबीएमएस, हायरार्किकल। आसान है, फोल्डर्स की बात कर रहा है, हायरार्किकल वे में हम लोग फोल्डर्स को स्टोर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हायरार्किकल डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय डीबीएमएस। ठीक है, अब कुछ पॉइंट से ट्रांजैक्शन से क्वेश्चन है, तो अलग अलग पॉइंट से आप सबको पढ़िए, इसमें से करेक्ट कौन सा आपको वो बताना है। पॉइंटर्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, नहीं। कर्सर्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, नहीं। लॉक्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, हाँ, लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन में उसके इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। ये भी एक्चुअली ट्रांजैक्शन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा बहुत आप अभी क्या कीजिए, ट्रांजैक्शन का एक ओवरव्यू ले लीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, ट्रांजैक्शन इन डीबीएमएस सर्च कीजिए और जीएफजी लिख दीजिएगा लास्ट में, क्योंकि वहाँ आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू मैं जो मैं सजेस्ट करूँगा। और वहाँ से आप 2-4 ऊपर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप वो देख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश कमांड इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू इशू मल्टीपल क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू एंड ग्रांट स्टेटमेंट इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट स्कीमा। अब आप क्या कीजिए, स्कीमा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कीमा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज रिक्वायर्ड इन टू हैंडल द डेटा व्हेन द इंक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा सो दैट द अनऑथोराइज यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा। अनऑथोराइज यूजर से बचाने के लिए हम लोग डेटा को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंक्रिप्शन की का। ऑप्शन सी, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, फॉर डिजाइनिंग अ नॉर्मल आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। इनमें से कौन से नॉर्मल फॉर्म, अब क्या कीजिए आप थोड़ा सा अभी पाउज कीजिएगा, मेनली 1NF 2NF 3NF और BCNF, ये चार तो आप अच्छे से देख लीजिए कि 1NF क्या होता है, 2NF क्या होता है, 3NF क्या होता है, BCNF क्या होता है। कैसे हम पहचानते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, सो ऑन। थोड़ा थोड़ा उसका एक पॉइंट्स बना लीजिए, वो आपको एक पेज के अंदर सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, वो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोग कैसे समझेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आरडीबीएमएस है वो एडिक्वेट है। तो उसके लिए हम लोग 3NF का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज मोस्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ फ्री ऑफ इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको हम लोग नॉर्मलाइज भी कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसका आरडीबीएमएस में सबसे एडिक्वेट है इसको इस्तेमाल करने को। ठीक है, अगला, अब अगले क्वेश्चन से पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा रेट के बारे में जानकारी ले लीजिए। बस सर्च कीजिए RAID DBMS GFG, थोड़ा सा रेट के बारे में पढ़ लीजिए। और कुछ पॉइंट्स मैंने इस क्वेश्चन के साथ साथ भी दे रखे हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फॉर एप्लीकेशन सच एज स्टोरेज ऑफ लॉग फाइल्स। स्टोरेज ऑफ लॉग फाइल्स के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंस इट ऑफर्स द बेस्ट राइट परफॉर्मेंस। इनमें से कौन सा करता है, अगर आप पढ़े होंगे रेट के बारे में तो आप जानते होंगे रेट लेवल 1 इस चीज़ को ऑफर करता है। अब कुछ और पॉइंट्स रेट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, इसके आप खुद से पॉइंट्स बना सकते हो या आप इसको देख लो एक बारी। रेट लेवल 0 रेफर्स टू डेटा स्ट्रिपिंग के काम आता है। रेट लेवल 1 डिस्क मिररिंग और ब्लॉक स्ट्रिपिंग के काम आता है। रेट लेवल 2 बिट लेवल स्ट्रिपिंग के काम आता है। रेट लेवल 3 बाइट लेवल स्ट्रिपिंग के काम आता है और डेडिकेटेड पैरिटी के काम आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तो थोड़ा आप इनको पॉइंट्स बना के रख ले, रिवाइज थोड़ा कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस अ टॉप बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स। टॉप बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर, ये क्या कहना चाह रहा है, ये हायरार्किकल वे में आप किस में आते हैं, हायरार्किकल स्कीमा में आते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको मतलब पता होने चाहिए सबके, आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। A major goal of the DB system is to minimize the number of block transfer between the disk and memory. Which of the following helps in achieving this goal? अब ये चीज़ तो आप थोड़ा आर्किटेक्चर में ही पढ़े होंगे कि जब मेमोरी से डिस्क में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हम किसी भी डेटा को, तो इसमें हमारी हेल्प कौन करता है, बफर। यहाँ भी वही है, बफर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द लॉजिकल डिज़ाइन एंड द स्नैपशॉट ऑफ द डेटा एट अ गिवन इंस्टेंट इज टाइम इज नोन एज। अब सबसे पहले लॉजिकल डिज़ाइन किसको बोलते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन स्कीमा। अभी जस्ट हम लोग कुछ लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे, लॉजिकल डिज़ाइन किसको बोलते हैं, स्कीमा। अगला, स्नैपशॉट ऑफ द डेटा, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में उस रिलेशन या उस टेबल में क्या डेटा मौजूद है, कैसा वो दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसका वो इंस्टेंस बुलाते हैं हम लोग। तो ये स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रिलेशन तो आपको बता ही दिया। स्कीमा, इंस्टेंस, डोमेन, इन तीनों के बारे में एक बार आप देख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले मैंने बोला था एसिड प्रॉपर्टी के बारे में देख लीजिए, अगर आप वो देख रखे होंगे तो आराम से क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, तीनों के तीनों हैं। एसिड के A, D और I हैं ये। अब यहाँ पे अगर आप एसिड प्रॉपर्टी देख चुके हैं तो वो C का मतलब क्या होता है वो मेरे को कमेंट में बताइए। ये करने से क्या होगा ना, आपको वो चीज़ रिवाइज होते जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट में बताइए तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी में ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। अब इन सब के बारे में मेरे को लगता है आप देख चुके होंगे, जस्ट मैंने आपको ये इंस्ट्रक्ट करा था कुछ देर पहले। अब सबके बारे में अगर आप पढ़ चुके हैं तो सारे क्वेश्चन सब बहुत आसान होने वाले हैं। ऑल और नन प्रॉपर्टी, ऑल और नन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन या तो पूरा कंप्लीट होगा या तो होगा ही नहीं। ये कौन बताता है, एटॉमिसिटी। आसान है। अगला, द डेटाबेस सिस्टम मस्ट टेक स्पेशल एक्शन टू इंश्योर दैट ट्रांजैक्शन ऑपरेट प्रॉपरली विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम कंकरेंट एग्जीक्यूटिंग डेटाबेस स्टेटमेंट। अब कंकरेंटली अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को दिक्कत ना दें, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, सारे ट्रांजैक्शन आइसोलेटेड अपना अपना काम कर रहे होंगे, एक दूसरे को तकलीफ, दुख, दुविधा, परेशानी नहीं देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोलेशन। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट परसिस्ट ऑल द क्रैशेस, मतलब कुछ क्रैश हुआ उसके बाद भी जो भी डेटा है वो उसको परसिस्ट किस में करता है, आपका परसिस्ट करता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शन में जो भी डेटा है वो परसिस्ट करना चाहिए इवन दो कि क्रैशेस हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन डैश स्टेट्स दैट ओनली वैलिड डेटा विल बी रिटर्न टू अ डेटाबेस। अब सिर्फ वैलिड डेटा ही हमारे डेटाबेस में होगा, उसके लिए क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी। यही मैं आपको सर्च करने होता है कि डेटा हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये भी कौन देखता है, ये भी एक रिक्वायरमेंट है, इसीलिए एसिड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इन द डैश नॉर्मल फॉर्म अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। अगर आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। मल्टी वैल्यूड या आप कह लीजिए कंपोजिट एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या हुआ, अगर उसमें जैसे अगर आपको कहते हैं कि आप फ़ोन नंबर दो, तो आप दो फ़ोन नंबर एक एट्रीब्यूट के अंदर नहीं डाल सकते, आप एक ही डाल सकते हो। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए किसमें, RDBMS में। तो ये किसमें, ये वजह प्रॉपर्टी है किसका है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर द टाइप ऑफ कंस्टेंट दैट आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, ये कीज के ऊपर। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द ओवरहेड्स कॉज्ड बाय लॉग बेस्ड रिकवरी। लॉग बेस्ड रिकवरी में कौन ओवरहेड्स को कम करता है, तो सबसे इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, चेक पॉइंट्स लगा देते हैं जिससे हमारा ओवरहेड जो है वो कम होते चला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेक पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इंश्योर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड सेफ्टी फ्रॉम डेडलॉक। कौन सा प्रोटोकॉल इनमें से कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और सेफ्टी देता है डेडलॉक से। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल नहीं, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। कौन देता है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम अकर्स इफ वी डोंट इम्प्लीमेंट अ प्रॉपर लॉकिंग स्ट्रैटेजी। अगर हम एक प्रॉपर लॉकिंग स्ट्रैटेजी नहीं लगाते हैं तो इसमें हमको क्या प्रॉब्लम मिलता है, तो इसमें हमको मिलता है अनरिपीटेबल रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर हैज़ डैश आइसोलेशन लेवल। बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सर्वर में कौन सा आइसोलेशन लेवल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रीड कमिटेड आइसोलेशन लेवल होता है हमारे एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी पोजेसेस बाय ईच एंटिटी सेट इज। अब डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि हम उस एंटिटी में क्या रखने वाले, जैसे नेम के अंदर हम लोग नाम रखने वाले हैं, एज के अंदर हम लोग एज रखने वाले हैं, तो वो नेम एज क्या है, उसका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट या कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, तो इसका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The attribute name could be structured as an attribute consisting of first name, middle name and last name. This type of attribute is called। अब देखिए इसमें नाम के अंदर तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है। अब इस तरह के एट्रीब्यूट को क्या बुलाते हैं, जब हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को मिला के कुछ बना रहे हैं उसको क्या बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। अगर सिंगल एट्रीब्यूट को मिला के बना रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको, सिंपल एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड, अगर एक ही एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हो तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, अगर हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट से एक एट्रीब्यूट डिराइव कर रहे हैं, उसके लिए भी आगे क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आपको उससे क्लियर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। अभी देखिए ये क्या कर रहा है कि एज को डिराइव कर रहा है किससे, डेट ऑफ बर्थ से, तो ये कैसा एट्रीब्यूट हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नन एप्लीकेबल कंडीशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल एंट्री एज। या फिर ये भी पूछ सकता है एब्सेंस ऑफ डेटा को क्या बुलाते हैं, तो क्या होता है, हम क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग रिलेशन में नल का इस्तेमाल करते हैं। नन एप्लीकेबल कंडीशंस या फिर जो डेटा का नाम मौजूदगी को बताता है उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, नल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आपकी DBMS की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा इस वीडियो पे आपका रिस्पांस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की वीडियोस भी लाएंगे और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।